फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीवीटी का फॉर्म आ चुका है। तो वेबसाइट पे जाके हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं हमको। और सबसे पहले आपको टाइप करना है CVT UG। और अभी आपके साथ साथ ही मैं फॉर्म को भरूंगा, तो सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आप फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करोगे। यहाँ पे 2 लिंक आएंगे, दोनों में से किसी पे भी क्लिक करोगे तो वही ओपन होगा। तो यहाँ पे मैंने सेकंड वाले पे क्लिक किया है और यहाँ नीचे CVT रजिस्ट्रेशन आ गया है, तो इस पे क्लिक करना है और ये आपको लेके जाएगा वेबसाइट पे, जो कि NTA का वेबसाइट है। और इसमें आपको देखना है, स्टेप्स देख लेना है कौन कौन सा है। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, पे एग्जामिनेशन फी और फिर डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। ये सारे स्टेप्स होंगे। तो इसमें आपको मिडिल वाले पे क्लिक करना है। सबसे पहले रजिस्टर करना है खुद को। यहाँ पे कुछ कैटेगरी दिया हुआ है, जिसमें जनरल के लिए 1000, OBC EWS के लिए 900, ये सब प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे। और फॉर ईच एक्स्ट्रा सब्जेक्ट 400, हर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए 400 एक्स्ट्रा लगेगा। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, यू कैन रीड इट। फिलहाल हम प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स वाला पेज ओपन होता है, जिसमें आपको अपना नाम फिल करना होता है। ओके, तो अब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने अपना सारा डिटेल्स भर दिया। अब हम रजिस्टर कर चुके हैं। तो अब हमारे पास ये एक नोटिफिकेशन आएगा कि सबसे पहले रिव्यू करना है, जो भी हमने भरा है उसको रिव्यू करना है। तो जो भी आपने डिटेल भरा होगा वो सब आप यहाँ पे रिव्यू कर लो एक बार, और इन सब में आपको टिक मार्क कर लेना है। इन सब में आपको कंफर्मेशन के लिए टिक मार्क कर लेना है कि आपने सही इन्फॉर्मेशन भरा है। देन क्लिक ऑन आई एग्री। उसके बाद अगर अभी आप चाहो तो एडिट कर सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, अगर कुछ गलती हो तो। नहीं तो फिर सबमिट करके आप OTP मंगवा सकते हो अपने फ़ोन नंबर पे। सो लेट्स गेट द OTP। और अब आप क्लिक कर सकते हो सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। अब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो पासवर्ड को सेव भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपके मेल पे जाएगा, और आपका जो पासवर्ड है वो आपको कहीं पे नोट डाउन कर लेना है कि फ्यूचर में आप उसको भूलो नहीं। अब क्या करते हैं, हम इसे सेव करके आगे बढ़ते हैं। देन कम्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिसमें 3 पार्ट है। एप्लीकेशन फॉर्म इज इनकम्प्लीट और फी पेमेंट इज इनकम्प्लीट। अब यहाँ पे ये आपका एप्लीकेशन नंबर जो इंपॉर्टेंट है ये आपको नोट डाउन करके रखना है, और जो पासवर्ड है वो इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्लिक करना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे। और एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए ये सारे प्रोसेसेस हैं, जिसमें पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है, जो कि सेकेंड पार्ट है इसका। पर्सनल डिटेल्स आपका ऑलरेडी फिल्ड है, इसमें कुछ चीज़ें आपको और फिल करना है, जैसे कि तो यहाँ पे जो भी आपका कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करना है। और इसको करने के बाद आपको सेव नेक्स्ट करना है। आइडेंटिटी डिटेल्स अब नेक्स्ट है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी में आप आधार डाल सकते हो। और ये सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आपको फिर से सबमिट नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे जो आपको एक नया चीज़ देखने को मिल रहा है, जो APAR ID है। तो APAR ID एक आधार कार्ड के जैसा ही एक स्टूडेंट ID होता है, जो स्टूडेंट के लिए होता है। एक नंबर उसमें भी होता है। अगर आपके पास वो होगा तो आप यस पे करोगे, और नहीं होगा तो नो पे करोगे। तो मैं यहाँ पे नो पे कर रहा हूँ। अब तो ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एग्ज़ाम पेपर सेलेक्ट करना है। आप जो टेस्ट के लिए अपीयर करोगे मैक्सिमम 5 कर सकते हो। तो लेट्स सी यहाँ पे कौन कौन सा पेपर है। तो इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपका लैंग्वेज पेपर है उसमें से आप कोई सा भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक लैंग्वेज पेपर है 113 तक। इसमें से आपको कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद डोमेन आता है। यहाँ पे जो आपका डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, कमर्शियल आर्ट्स। तो फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स ये आपका डोमेन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर आप कुछ और सब्जेक्ट्स भी सेलेक्ट करना चाहो तो टोटल 5 आप यहाँ पे कर सकते हो। तो एक जनरल एप्टीट्यूड सेलेक्ट कर लेना। कुछ कॉलेजेस में जनरल एप्टीट्यूड लगता है, कुछ में नहीं लगता है। तो लेट्स बी ऑन द सेफ साइड, आप जनरल एप्टीट्यूड भी सेलेक्ट करना।
उसके बाद आता है अगर आपका किसी और सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट है तो आप उसको भर सकते हो, जैसे कि कोशिश करो अगर रिलेटेड सब्जेक्ट हो तो ज़्यादा अच्छा हो। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक ड्रामा देन यू कैन सेलेक्ट दिस सब्जेक्ट। लैंग्वेज और जीटी को छोड़ के आप 3 सब्जेक्ट और भर सकते हो, मतलब टोटल 5 सब्जेक्ट होने चाहिए इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जीटी। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि डोमेन के लिए क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या होना चाहिए। तो आपको फाइन आर्ट्स का पेपर किस में चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे। तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन एग्ज़ाम स्टेट, ठीक है, फर्स्ट चॉइस आपको भरना है यहाँ पे। तो फर्स्ट चॉइस आपको वो भरना है जहाँ पे आप हो, जो सबसे नज़दीक है आपसे। और सिटी भी आपको यहाँ पे वही सेलेक्ट करना है जो आप जिस सिटी में आप हो। ओके, एक एक करके आपको यहाँ पे स्टेट भरना है और सिटी भरना है। और लास्ट में फिर से कैप्चा भर के आपको प्रोसीड करना है, इसको सबमिट कर देना है। तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स का मार्कशीट, और ये डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। उसके बाद 12th का मार्कशीट और जितने भी डिटेल्स है, अगर आप पास कर गए हो तो आपको पास भरना है, और अगर आप अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग भरना है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही ये बाकी सारे डिटेल्स भी जो वही है, बाकी सारे भी रेलेवेंट डिटेल्स हैं जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा 10th का 12th का मार्कशीट। तो इसमें अब आगे कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया, आपको रजिस्टर कैसे करना है, आपको स्टेट कैसे भरना है, और सब्जेक्ट प्रेफरेंस आपको कैसे भरना है। इसके बाद का जो फॉर्म है वो आप भर लोगे, आई नो। इसके बाद आपको एडिशनल कुछ डिटेल्स लगेगा। फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स है जो आपका फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स किसी गार्जियन का दे सकते हो, अंकल, किसी का भी दे सकते हो। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर भी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। कोशिश करना जो साइज़ वो बताए उसमें उसको कॉम्प्रेस करके, उसके लिए भी मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। यहाँ पे जाकर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जाकर आपको टाइप करना है इमेज कॉम्प्रेसर। तो यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट आ गए इमेज कॉम्प्रेस करने के लिए। आप किसी पे भी क्लिक करके आसानी से इमेज कॉम्प्रेस कर सकते हो अपना। और इसके बाद है फाइनल सबमिट। तो फाइनल सबमिट में जो पेमेंट वाला पार्ट होगा ना, आई थिंक वो आएगा। तो फाइनल पेमेंट आपको जो है UPI से कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास क्रेडिट डेबिट कार्ड है आप उससे कर सकते हो। एंड दिस इज़ ऑल, यू आर ऑल सेट। अब आपको बस एडमिट कार्ड का वेट करना है और आपको बस पढ़ाई करना है। तो एग्ज़ाम में अभी सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं, मई में आपका एग्ज़ाम होगा, तो तैयारी में लग जाओ। एंड आई विल सजेस्ट कि अगर आप कंफ्यूज्ड हो या फिर यू वांट सम गाइडेंस, देन यू कैन ज्वाइन माय क्लासेस आर्ट्स लेयर एकेडमी, जहाँ पे मैं डोमेन, जीटी, लैंग्वेज सारा कुछ पढ़ाता हूँ। तो आर्ट्स लेयर एकेडमी में रेगुलर क्लासेस होती है 4 days a week, एंड एक दिन आपका टेस्ट होता है। और हमारे पास जो PPTs होते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं, MCQs जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो प्रोवाइड करते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाते हैं। तो इन 2 महीने में आपको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलेगा। सो गेट रेडी टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम एंड टू गेट द कॉलेज यू वांट। अभी से प्रिपरेशन में लग जाओ, एंड एडमिशन आर ओपन। यू कैन गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो खुद को। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही है, तो आई डोंट नो सीट कब तक फुल हो जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन में जाओ, एंड फीस आर वेरी नॉमिनल इन कंपैरिजन टू व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग यू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट जॉइन द क्लासेस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। इफ यू स्टिल कांट डिसाइड, यू कैन ऑलवेज टेक अ फ्री डेमो क्लास, जिसमें मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ कि कैसे पढ़ाई होती है। आप एक बार एक्सपीरियंस करके देख सकते हो खुद से, और तभी ज्वाइन करना। एंड फॉर मोर डिटेल्स अबाउट कोर्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, एंड सी यू इन द क्लास। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप क्रिएटिंग।